हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बहुत ही खास उपाय है भोलेनाथ का। कहते हैं कि सावन के सोमवार जो होते हैं, सावन के सोमवार हो या सावन के कोई भी दिन हो, अगर हम शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, जलाधारी पर अभिषेक करते हैं तो हमें ज़रूर प्रतिफल मिलता है। और जो भी साधक भोलेनाथ का सावन में अभिषेक करता है उसको 101% परीक्षा हो या एग्ज़ाम हो या कोई भी सरकारी जॉब से रिलेटेड कुछ भी आपका असंभव कार्य भी संभव पूर्ण हो जाता है। तो कहते हैं कि भोलेनाथ जी जो हैं उनका जो आपकी किस्मत में भी कोई भी चीज़ अगर ना लिखी हो तो भी भोलेनाथ दिला देते हैं। ऐसी शक्ति, ऐसा पावर होता है भोलेनाथ की पूजा में। तो आइए जान लेते हैं विधि कि सावन के सोमवार में, सावन के दिनों में कैसे हमें भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण विधि आज इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जयकारा हर हर महादेव शंभू का जरूर लगाएं, क्योंकि देखिए कलयुग में भोलेनाथ और माता पार्वती का जो भूलोक पे सावन पे भ्रमण चल रहा होता है, उस टाइम जो भी मनोकामना कोई मांगता है तो वो ज़रूर पूर्ण होती है। तो आइए हम विधि जान लेते हैं कैसे आपको पूजन करना है, क्या गलती नहीं करनी है। संपूर्ण जानकारी देखिए, सरल विधि से डेली की पूजा जो होती है वो इसी तरीके से करते हैं। ज़्यादा अनुष्ठान के चक्कर में नहीं पड़ना होता है। कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े अनुष्ठान करने के बावजूद भी हमें प्रतिफल नहीं मिलता है। तो जान लेते हैं कैसे करना है। देखिए, आपके पास तांबे का लोटा है तो आप लोटे को माइंड मत करना, क्योंकि हम लोटा इसलिए ये वाला लेके आए हैं क्योंकि बड़ा था और इसमें ज़्यादा जल आ गया है। इस वजह से मैं इस लोटे को लेकर आई हूँ। इसमें गंगा जल मिश्रण कर लें। आपके पास गंगा जल अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर गंगा जल है तो अवश्य गंगा जल ज़रूर डालिएगा लोटे में। सबसे पहले हमें गंगा जल डालना चाहिए, उसके बाद हमें जल भरना चाहिए। ये एक खास इम्पॉर्टेंट याद करके रखना, क्योंकि देखिए पहले जल आप पहले गंगा जल अगर लोटे में डाल लेंगे, उसके बाद आप जल भरेंगे तो वो गंगा जल होता है। और अगर जल के बाद गंगा जल डालेंगे तो वो जली जल रहेगा, गंगा जल नहीं बन पाता है। तो इस तरीके से आप दूध का मिश्रण क्या है कि दूध मिश्रण भी कर सकते हो, और हमारा माने तो आप दूध अलग से ही शिवलिंग पर डालिए। और शिवलिंग पर हमेशा जब भी आप जल को चढ़ाइएगा, एक धार में ही हमें जल चढ़ाना चाहिए और हाथ अपना स्पर्श करते हुए, क्योंकि फिर वो हाथों हाथ जल चढ़ाया जाता है। नंदी बाबा की पूजा करें, नंदेश्वर बाबा जरूर होते हैं भोलेनाथ की सेवा के लिए, तो वो उनका पूजन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो भोलेनाथ तक हमारी मनोकामना का पहुंचाने का कार्य करते हैं वो वो नंदेश्वर बाबा ही होते हैं। तो आइए, हमने देखिए जल चढ़ा दिया है। अब हम चंदन का टीका लगाएंगे। पहले हम शहद को चढ़ाएंगे। आपके पास शहद है तो शहद चढ़ाइए। घी का ज़रूर घी भी चढ़ाइए। घी से ओम बनाइए शिवलिंग पर। कहते हैं कि जब घी से शिवलिंग पर ओम बनाते हैं तो आपके घर में, आपके ऊपर जो भी बीमारियां होती हैं उनमें आराम लगने लगता है। जलाधारी पर भी आपको लगाना है, जहाँ पर उनकी बेटियां विराजमान होती हैं, जलाधारी पर जया और विजया। तो इसलिए आपको ओम बनाते हुए देखिए हमने शहद को समर्पित किया। उसके बाद हम चंदन का टीका लगा रहे हैं। शहद और चंदन से ज़रूर अभिषेक करना चाहिए। कहते हैं जिनको क्रोध बहुत आता है, जिनके घर में अशांति होती है, वो लोग चंदन और शहद का ज़रूर लेपन करना चाहिए शिवलिंग पर। तो ये जो शिवलिंग है ये पार्थिव शिवलिंग है, और एक जो है शिवलिंग वो बाहर मंदिर भी ये मंदिर का जो महत्व है मैं आप सभी को बता दूं। ये मंदिर बहुत ही सिद्ध है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। यहाँ पे जो भी अभिषेक करता है, सावन में हो या डेली, तो हमारे घर के पास में है तो हम लोग रोज़ डेली करते हैं। तो जो लोग दूर से आते हैं उनकी मनोकामना रखते हैं, और अगर वो लगातार बाबा की पूजा करते हैं, बाबा का ध्यान देते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि ये बहुत ही, यहाँ पर कहते हैं कि भोलेनाथ का अभिषेक, भोलेनाथ का जो शिवलिंग का आयोजन कैसे हुआ, कैसे उनको यहाँ स्थापना की गई। हमारे लव इन फादर लव इन मदर बताती हैं कि यहाँ पर नाग और नागिन का जोड़ा निकला हुआ था और स्वप्न में दिखे हुए थे कि यहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर होना चाहिए। तो ये पीपल का पेड़ है और यहाँ पर भोलेनाथ का शिवलिंग है। तो अभी उनके भी दर्शन करवाएंगे जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी। हाँ, और ये मंदिर का निर्माण भी हमारे लव इन फादर ने ही करवाया था, क्योंकि उन लोगों ने ही, और यहाँ की जो भी कमेटी थी, जो भी
जो भी सोसाइटी के लोग थे उन लोगों ने सब ने मिलकर इन मंदिर का आयोजन करवाया और यहाँ पर स्थापना करवाई। तो 2 शिवलिंग हैं, एक ये भी किसी ने मन्नत मांग कर यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण कराया था। माता रानी की भी फ़ोटो है, सभी देवी देवता हैं, हनुमान जी महाराज भी यहाँ पर हैं। तो देखिए हमने पहले भोलेनाथ की पूजा की, फिर नंदे बाबा की। और अभी देखना हम पूजा करते करते मेरे देखो शिवलिंग से फूल गिरा। कहते हैं शिवलिंग से जब फूल गिरे या भगवान के चरणों से फूल गिरता है तो वो आशीर्वाद होता है। उसको ज़रूर लाइए और अपने नेत्रों में, अपने घर में जो भी बीमार है उसको स्पर्श कराइए। और जिनको बीमारियां हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियों से परेशान हैं, उनके लिए एक उपाय है कि आप रोज़ सावन में उनका अभिषेक करें भोलेनाथ का, और एक बेलपत्र वहाँ से लेकर आइए और थोड़ा सा जल बाद में भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने के बाद लोटे से आप जलाधारी से उस जल को बोलते हैं नीर, उस जल को लेकर आइए और जो भी बीमार व्यक्ति है उसको एक जल और एक बेलपत्र ज़रूर खवाइएगा। कहते हैं बीमारियों में आराम लगने लगता है। 101% बहुत सारे गुरुओं का बताया हुआ। प्रदीप मिश्रा जी जो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, कथावाचक हैं, उनकी वाणी से हम बहुत जल्दी शॉर्ट भी डाल देंगे, आप लोग सुन लीजिएगा कि कहते हैं बेलपत्र खाने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, वो भी शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र से। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूजा की, धूप दीप प्रज्वलित किया। साधारण सी सिंपल सी पूजा होती है। बेलपत्र में ओम बनाकर श्री राम लिखकर आप चढ़ा सकते हैं और चावल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि 108 दाने चावल के चढ़ाइए, मूंग हरी दाल के दाने चढ़ाइए, शहद चंदन चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, दही चढ़ाइए। देखिए विधि विधान बहुत सारे हैं, आपके पास जो भी श्रद्धा है वैसे पूजा आप कर सकते हैं। सिंपल सी भोलेनाथ का भक्त जो है वो हर तरीके से स्वीकार कर लेते हैं कि उनको एक लोटा जल और उनके सामने बैठ जाने पर ही उनकी पूजा स्वीकार हो जाती है। तो इस तरीके से आपको पूजा करना है। ये देखिए माता रानी है, मैंने इनकी भी पूजा की, सभी देवी देवताओं की पूजा संपूर्ण करके और अभी हम भोलेनाथ का दर्शन करवाएंगे जिनका यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी। और ये भी ऐसे ही भोलेनाथ हैं, इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मगर वो जो शिवलिंग आपका अभी दर्शन करवाएंगे वो बहुत ही सिद्ध शिवलिंग है, वो बहुत ही पुरानी शिवलिंग है। कहते हैं बहुत पुरानी शिवलिंग है, कम से कम 30-40 साल पहले की शिवलिंग है। उसके दर्शन करवाएंगे, वहाँ उनका अभिषेक करेंगे और उनकी भी पूजा करेंगे। तो वो जो शिवलिंग है वो पीपल के वृक्ष के नीचे हैं ये भगवान जी। और हमेशा हमें समी पत्र चढ़ाना चाहिए, समी पत्र भी जलाधारी पर चढ़ाना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से सभी लोग पूजा पाठ करने आते हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है, सावन के सोमवार वाले दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आज सावन का नेक्स्ट डे था तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो हर हर महादेव शंभू ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें, क्योंकि देखिए पूजा भाव भगवान कब आपको देख रहे हैं पता नहीं होता है, इसलिए भगवान का जयकारा कभी भी चूकना नहीं चाहिए। अगर कहीं पर भी आपको भगवान जी दिखे, उन्हें स्पर्श, उनको जय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है हमारे परम पिता परमेश्वर होते हैं। वो उनका किस टाइम आपने दर्शन कर लिया, किस टाइम फल दे दें कोई पता नहीं होता है। तो आ चुके हैं हम बाहर। तो ये शिवलिंग है वो बहुत पुरानी है, भी देखिएगा। मैं आपके दर्शन ज़रूर करवाऊंगा, भोलेनाथ के दर्शन सभी को करवाऊंगी और आप लोग मन्नत मांग सकते हैं दूर से भी, क्योंकि देखिए सभी लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, नसीब से मिलता है। सावन का सोमवार भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन नहीं कर पाते हैं पूजा पाठ। तो पहले करेंगे हम शहद, पहले जल चढ़ाया फिर शहद से लेपन करेंगे हम इस तरीके से। ये बहुत पुरानी शिवलिंग है। यहाँ पर नाग और नागिन का जोड़ा निकला हुआ था, उसके बाद उनको ढक दिया गया था। मेरी लव इन मदर बताती हैं कि उनको ढक दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा 24 घंटे यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर भोलेनाथ का जो मंत्र होते हैं उनका जाप पंडितों ब्राह्मणों द्वारा चलाया गया था। उसके बाद जाकर इनकी शिवलिंग की स्थापना की गई थी। तो ये देखिए लक्ष्मी गणेश भगवान जी भी हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पीपल का वृक्ष भी है। सावन में एक उपाय और आप लोग करिएगा, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए या फिर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे ज़रूर शाम के टाइम आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उससे क्या होता है, माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होती हैं। कहते हैं जो लोग पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर बेल के वृक्ष के नीचे अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माँ लक्ष्मी उनके पीछे पीछे आ जाती हैं। तो ये सावन के पावन महीने में ज़रूरी
सब छोटे छोटे उपायों से बहुत सारे फल मिलते हैं। देखिए विशेष पूजाएं विशेष टाइम पर स्वीकार हो जाती हैं और कब प्रतिफल दे जाएं कोई पता नहीं होता है। ज़रूर करा करें। सनातन धर्म में यही परंपरा है कि हर टाइम में हर तरीके की पूजा होती है। तो जय श्री राम, जय हर हर महादेव शंभू कमेंट में ज़रूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि देखिए हर हर महादेव शंभू का नाम आप किस वक्त ले रहे हैं, सरस्वती माता कब आपके जीवा पे विराजमान होती हैं पता नहीं होता है, और भगवान आपकी आराधना आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन नाम जप करने में बहुत ही पावर है, बहुत ही पावर है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि राम नाम, हनुमान जी का नाम हो या भोलेनाथ का नाम सुमिरन करने में बहुत बड़ी ताकत होती है। केवल नाम, बहुत तरीके की पूजा होती है। देखिए मानसिक पूजा होती है, मतलब मनोमन आप पूजा कर सकते हैं, मनोभाव से आप पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे तरीक़ों से पूजाएं जो होती हैं। बहुत सारे लोग मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा भी नहीं करते हैं, सिर्फ मन में ही राम राम सीता राम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तभ्यम ऐसे मंत्रों का जाप कर कर भी भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं और उनको प्रतिफल भी मिलता है। राम नाम या भोलेनाथ का सुमिरन नाम जप करने में बहुत ताकत है। राधे राधे भी, कृष्णा कृष्णा भी। हाँ, तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव शंभू जरूर लिखिए, और कोई भी कुछ भी जानकारी जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप सब पर विराजमान रहे और बरसती रहे, ऐसे ही खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू।